नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज धनिये की बाजार स्थिति की और धनिये की वर्तमान बाजार स्थिति के उपरांत इस सीजन में धनिये की बाजार स्थिति कैसी रह सकती है और जो भी स्थिति रहने की संभावना है उस संभावनाओं के साथ जुड़े हुए फंडामेंटल्स जो है बाजार के, यानी कि उपज, पिछले वर्ष की बकाया थोक और इस वर्ष की सीजन की हमारे देश की जरूरत और देश के बाहरी हिस्सों से यानी कि दूसरे देशों से आती हुई मांग के आधार पर निर्यात थोक की जरूरत और ये सभी को मिलाकर चित्र कैसा बन रहा है और जो कुछ खबरें उपज के अंतिम आंकड़ों तक की भी आने लगी है, ये सभी मुद्दों के आधार पर आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति। तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 20 फरवरी 2026 और दिन है शुक्रवार का दिन है। तो सभी कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन है, किंतु हमारा ये एपिसोड आपके सामने जब प्रस्तुत हो रहा है और हम जब आपसे चर्चा कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे का समय होने के कारण आज जो भावों की बात हम करेंगे वह बात होगी कल 19 फरवरी के दिन बाजार के भावों का लेवल क्या रहा था। कल 19 फरवरी और परसों 18 फरवरी, ये दोनों दिनों के भावों का लेवल देखे तो पुराना वाला धनिया जो आ रहा है, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वहां पर भावों का लेवल निचले दर्जे शुरू होता है करीब 8,200 रुपये, 8,300 रुपये से और ऊपर में पहुंचता है 10,000, 10,200 या 10,500 रुपये तक। और पुराने धनिये में जो कोल्ड में संग्रहित संचित रखे हुए धनिये के थोक आते हैं तो उसका भाव कुछ ऊपर पहुंचता है और ऊपर में पहुंचता है 11,000, 11,200 या 11,500 तक। अब नए वाले धनिये की बात करें तो नए वाले धनिये के बाजार भावों की स्थिति में कोई सुधार अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। खास करके जो निचले वाली उपज आती है और मध्यम वाली जो उपज आती है उसी उपज के भावों में कोई खास फर्क नहीं है। अच्छी क्वालिटी जहां पर आती है और अच्छी क्वालिटी आने की कहीं पर शुरुआत हुई है तो वहां पर भाव बनते हैं करीब प्रति क्विंटल 10,000 रुपये, 10,200 रुपये, 10,500 रुपये और अच्छे से अच्छी क्वालिटी आ जाती है। खास करके कुंभराज के बाजार में कल के दिन अच्छी क्वालिटी आई हुई थी और भाव की पहुंच बनी थी 12,000 रुपये प्रति क्विंटल तक। राजस्थान में भी स्थिति ऐसी है, 11,500 रुपये, 12,000 रुपये तक अच्छे से अच्छी क्वालिटी अभी तक में जो आ रही है वह बिक रही है, किंतु निचले दर्जे की जो क्वालिटी आ रही है वह कुछ चिंताजनक लेवल से शुरू होती है और उसकी जो वजह है वह वजह है क्वालिटी वाली। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब आ रही है निचले वाले दर्जे में। नीचे भावों की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत कल कुंभराज मंडी में 5,200 रुपये क्विंटल के भावों से भी कुछ लॉट बिका था। राजस्थान की जो स्थिति है वह स्थिति है 6,400 या 6,500 रुपये के निचले दर्जे से भावों की शुरुआत होती है और ये जो शुरुआत होती है वह केवल ही केवल क्वालिटी के आधार पर होती है। धनिये के भावों की स्थिति ऐसी नहीं है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी तक में नई धनिये की जो आवकें हो रही है वो बहुत बढ़ चढ़कर आने लगी है। कल के दिन गुजरात के गोंडल के बाजार में धनिये की आवकों को रोक दिया गया है क्योंकि पिछले दिनों के दौरान आती रही आवकों में से भी कुछ आवकें पड़ती रह जाने लगी है। तो एक दिन या 2 दिन अनिश्चित मुद्दत के लिए नई धनिये की आवकें को रोक दी गई है। तो कल के दिन खास आवकें नहीं दिखाई देती, किंतु उसके पहले वाले दिन यानी कि 18
फरवरी के दिन गुजरात में 70,000 से लेकर 75,000 बोरी तक नए धनिये की आवकें हुई थी और नए धनिये में दोनों किस्म की आवकें गुजरात में हो रही है, जिसमें बड़े वाला धनिया और छोटे वाला धनिया। बड़े वाले धनिये के भावों की स्थिति देखें तो निचले दर्जे शुरू होता है नया धनिया, बड़े वाला धनिया 8,200 8,300 रुपये से और ऊपर में पहुंचता है 11,000 रुपये प्रति क्विंटल, 11,500 रुपये प्रति क्विंटल, 12,500 रुपये प्रति क्विंटल के भावों तक भी पहुंच जाता है। तो उसका औसत निकाले तो औसत बनता है 9,500 रुपये से लेकर 10,500 रुपये के बीच में। अब नए वाले धनिये में छोटे धनिये जो आ रहे हैं उसकी बात करें, भावों का लेवल देखें तो शुरुआत उसकी होती है 9,000 रुपये, 9,200 300 रुपये से और ऊपर तक पहुंच जाता है 13,200 300 13,500 या 13,600 700 से लेकर 14,000 रुपये तक भी कोई लॉट बिक जाता है। कोई बाजार में जैसे कि गोंडल हो या ऊंझा हो तो वहां पर भावों की स्थिति छोटे वाले धनिये की ऐसी बनी हुई है और गुजरात में जो नई उपज आवकें हो रही है उसकी क्वालिटी पहले से ही कुछ अच्छी आ रही थी और अब सुधर कर और अच्छी आ रही है। आने वाले समय में उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आने की शुरुआत गुजरात में हो जाएगी। साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में भी नई उपज धनिये की क्वालिटी सुधरेगी। किंतु इस समय के दौरान बीते पिछले 2 दिनों से देखें तो जिस तरह से बारिश बरस रही है और आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का खतरा जिस तरह से मंडरा रहा है उसको देख के अगर आकलन लगाए, मूल्यांकन करे क्वालिटी का, तो क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक असर बनने की संभावना है। केवल बारिश के चलते ये दोनों राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात के उत्तरीय भागों में ऐसी स्थिति अवश्य है। किंतु गुजरात में धनिये की बिजाई सबसे ज्यादा जहां पर होती है वह इलाका है सौराष्ट्र का और सौराष्ट्र के इलाके में अभी भी बारिश की बहुत कोई मुश्किलें नहीं खड़ी हुई है। तो ये स्थिति है बाजारों में आवकों की, बाजारों में भावों की। अब भावों का लेवल पिछले समय के दौरान जहां पर था वहां से कुछ ना कुछ थोड़ा सा सुधार अवश्य प्रतिदिन बन रहा है। खास करके अच्छी क्वालिटी में सुधार कुछ ना कुछ अवश्य बन रहा है। निचले दर्जे वाली जो क्वालिटी आती है वह क्वालिटी कभी नीचे जाती है तो कभी वहां पर संभली जाती है, किंतु ज्यादातर मुश्किल जो हो रही है वह मुश्किल हो रही है निचले दर्जे में क्वालिटी की। तो क्वालिटी के चलते भावों में सुधार निचले दर्जे की क्वालिटी में नहीं मिल रहा है। अब पूरा फंडामेंटल देखने का प्रयास करें, यानी कि धनिये की बिजाई, धनिये की उपज, धनिये की खपत, धनिये का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये सभी मुद्दों से जो एक फंडामेंटल यानी कि एक बुनियाद बाजार की बनती है उस बुनियाद की ओर एक नजर डाले तो इस वर्ष की धनिये की बिजाई के रकबे में बहुत ज्यादा कमी है। जीरे में जितनी कमी है बिजाई की उतनी ही कमी या उससे कुछ ज्यादा कमी हो सकती है धनिये की बिजाई में। तो धनिये की बिजाई में कमी होने की वजह से उपज में कमी अपने आप बन जाती है। फिर उसके बाद इस वर्ष की रबी सीजन की पूरी मौसम के दौरान मौसम का जो हाल रहा, जो स्थिति रही, बिल्कुल नकारात्मक माहौल बना रहा मौसम का, तो उसकी वजह से उसका भी एक नकारात्मक असर पूरा का पूरा पड़ सकता है उपज के थोक के ऊपर। साथ साथ एक असर पड़ सकता है उपज की क्वालिटी के ऊपर। अभी पूरा जो एक चित्र अंदाजा जाता है उपज का, वह चित्र अंदाजा जाता है पूरे देश के हमारे तीनों राज्यों के मिलकर धनिये का जो थोक उपज के रूप में मिलेगा वह मिलेगा 5 लाख टन से लेकर ज्यादा से ज्यादा 5.5 लाख टन। उसमें पिछले वर्ष की बकाया थोक की ओर देखे तो बकाया थोक इस वर्ष में ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि बीच में अंतरराष्ट्रीय बाजार से डिमांड बनी हुई थी और हमारे देश से धनिये का निर्यात निरंतर बना रहा है। तो उसके चलते
जो बकाया स्टॉक है वो बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले वर्ष में 80 लाख बोरी से लेकर 90 लाख बोरी तक बकाया स्टॉक जो बचा हुआ था, उसके सामने इस वर्ष में फरवरी अंत तक में जो बकाया स्टॉक बचेगा वह बचेगा ज्यादा से ज्यादा 25 लाख बोरी। इससे ज्यादा बकाया स्टॉक होने की संभावना नहीं है। तो उसके आधार पर देखें तो उसका थोक मैट्रिक टन में मिलता है 1,30,000 से लेकर 1,40,000 मैट्रिक टन। और हमारी इस वर्ष की उपज को उसमें मिला दे तो दोनों मिलकर हो जाता है थोक करीब 7 लाख मैट्रिक टन। और उसके सामने खपत की बात करें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और हमारे देश की धनिये की जो जरूरत पिछले वर्ष के दौरान थी, उसके पहले वाले वर्ष के दौरान थी, ये दोनों वर्षों की एक औसत समझ कर देखें तो भी हमारी धनिये की जरूरत बनती है 8 लाख मैट्रिक टन। और 8 लाख मैट्रिक टन के सामने पिछले वर्ष का बकाया, इस वर्ष की उपज, दोनों मिलकर थोक बनती है 7 लाख मैट्रिक टन। यानी कि उसमें जो थोक का अंतराल रह जाता है वह अंतराल 1 लाख टन तो अवश्य रह जाता है। और ये 1 लाख टन अंतराल थोक का जो रह जाता है वह अंतराल ही बाजार को अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी है, अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अभी ये उपज के संभावित आंकड़े जो बाजार में घूम रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है, उसके ऊपर एक स्पष्टीकरण भी कुछ दिनों में आ जाएगा। और वह स्पष्टीकरण जो आएगा वह आएगा FISS यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर की वार्षिक बैठक, वार्षिक अधिवेशन जो होने जा रहा है वह होने वाला है फरवरी 28 और मार्च 1 के दिन, 2 दिनों के दौरान अधिवेशन चलेगा अहमदाबाद में। और इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण मसाला उपजें जो होती है, जैसे कि जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो, ये सभी की सभी मसाला उपजों की उपज के अंदाजों के कुछ सटीक आंकड़े उस समय वहां पर रखे जाएंगे। साथ साथ बकाया स्टॉक के भी कुछ स्पष्ट आंकड़े वहां पर रखे जाएंगे। और उसके सामने बाजार की जरूरत के आंकड़े भी वहां पर रखे जाएंगे। बाजार की जरूरत यानी कि हमारी अपनी घरेलू जरूरत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए थोक की जरूरत, ये सभी के सभी आंकड़े कुछ स्पष्टीकरण के साथ जब रखे जाएंगे तो पूरा का पूरा चित्र कुछ ज्यादा स्पष्ट होने की जो भी स्थिति बनेगी, उस स्थिति के बाद बाजार को फिर एक नया आयाम मिलेगा। और ये नया आयाम धनिये की उपज के लिए जो बनेगा वह बनेगा भावों की अच्छी स्थिति। दोस्तों, तो हमारा ये प्रयास और आज का हमारा ये एपिसोड हमारे सभी के सभी किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है दोस्तों। तो आप सभी के सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन धनिये के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।